हेलो गाइस, माई सेल्फ सुनील सिंह और टुडे आई रीड द सर्किल के बारे में पढ़ेंगे, सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। और ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आईआईटी नीट वगैरह के लिए इसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, ठीक है ना। इसमें कोई यदि आपको कंसेप्ट समझ में आ जाए, फार्मूले समझ में आ जाए, बेटा इधर कंसेप्ट फार्मूले करके समझ में आ गया, तो इसमें क्या होगा कि इसमें ये होता है कि इसे डायरेक्ट फार्मूला लगता है, इसमें कोई फार्मूला नहीं लगाना पड़ता है, डायरेक्ट चलता है इसमें, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पार्टिकल है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सर्किल, अराउंड द सर्किल। कह रहा है इसके बॉटम पर वेलोसिटी कितनी होगी, इसके ये टॉप हो गया, टॉप पर वेलोसिटी कितनी होगी, कह रहा बॉटम पर वेलोसिटी कितनी होगी, और बोल रहा है सेंटर पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। 3 पॉइंट पर वेलोसिटी पूछ रहा है, किस पे, टॉप पर, बॉटम पर और सेंटर पर। सेंटर का मतलब इन दोनों के मिड पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी। एनर्जी पूछ रहा है कि टॉप पर एनर्जी कितनी होगी, बॉटम पे कितनी होगी, मिड पॉइंट पे कितनी होगी। और अगर हम टेंशन फाइंड करना चाहें, टेंशन कैसे कैसे फाइंड होगा, क्या फाइंड करना चाहें, टेंशन। देखो जब कोई पार्टिकल ए पॉइंट पे हो, किस पॉइंट पे हो, ए पॉइंट पे हो, और जब इधर समझो जब ये पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा होगा, क्या कर रहा होगा, रिवॉल्व कर रहा होगा। जब पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा होगा तभी इसमें टेंशन होगा। यदि पार्टिकल रिवॉल्व नहीं कर रहा होगा, अगर पार्टिकल रुक जाए, सपोज करें जैसे एक धागा लो, धागे को बांध के घुमा दें ऐसे, जब धागे को बांध के घुमाएंगे तो जब धागा अगर घूम रहा होगा तब तो वो मोशन में होगा। जैसे धागे में कोई कंकड़ बांधा और धागे को तेजी से घुमा दिया, जब जैसे धागे को तेजी से घुमाया तो उसमें स्ट्रेच आ जाएगा, टेंशन लगेगा। क्या लगेगा, टेंशन लगेगा, तनाव, क्या बोलते हैं, तनाव, ठीक है ना, टेंशन। तो टेंशन की डायरेक्शन किधर की रहेगा, इनसाइड रहेगा, किधर रहेगा, इनसाइड रहेगा। और mg किधर रहेगा, इनसाइड रहेगा। ऊपर की ओर क्या लगेगा, अब केंद्र बल, क्या लगेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बताया था नेक्स्ट टर्म पे, कौन सा फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये मास का पार्टिकल है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन आर, क्या होता है, तो mv1 स्क्वायर अपॉन आर क्या होगा, mv1 स्क्वायर बाई आर। तो नीचे के बल ऊपर के बलों के बराबर होगा, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, m1 ने मास सेम है, mg या t1 प्लस mg इक्वल क्या हो जाएगा, mv1 स्क्वायर बाई आर, क्या आएगा, mv1 स्क्वायर बाई आर। और ये टेंशन कब रहेगा, जब ये पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा होगा। बात समझ में आई। हमें क्या फाइंड करना, टेंशन फाइंड करना। तो टेंशन t1 इक्वल क्या होगा भैया, mv1 स्क्वायर अपॉन आर माइनस mg। ये टेंशन होगा कहाँ पर, टॉप बिंदु पर, किस पे, ए बिंदु पर, टॉप पॉइंट पर टेंशन होगा mv1 स्क्वायर बाई आर माइनस mg। ये फर्स्ट कॉन्सेप्ट है, इसे नोट करिएगा। इसके बाद सेकंड देखते हैं, नोट करिए इसको, फिगर बनाइए, नोट करिए। देखो अगर हम T2 की बात करें, किसकी बात करें, T2, तो टेंशन इनसाइड द सर्किल, द सेंटर की ओर लगेगा टेंशन। T2 इधर अगर बॉटम पे फाइंड करें, कहाँ पर, टेंशन एट बॉटम। जब बॉटम पे सॉल्व करेंगे, इस पे बॉटम पे, यानी कि ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट में जब फाइंड करेंगे तो क्या बॉटम पर टेंशन लिख सकते हैं, टेंशन एट बॉटम, किस पे, बॉटम पे। तनाव बल किस पे फाइंड करेंगे, बॉटम पे। तो यहाँ पर क्या आएगा, देखो T2 ऊपर की ओर है केवल, और इनसाइड आउटसाइड क्या है, मैग्नेटिक जो फोर्स होता है, सॉरी ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, कहाँ लगता है, ग्राउंड क्यों लगता है। तो आउटसाइड क्या रहेगा, ये हम लोग पढ़ेंगे ऊपर के बल नीचे के बलों के बराबर होते हैं, ठीक है ना। ऊपर के बल नीचे के बलों बराबर, ऊपर क्या T2 है, नीचे क्या mg, कितना है mg, और क्या है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, अपकेंद्र बल, क्या यहाँ पे भी अपकेंद्र बल होगा, क्या mv स्क्वायर बाई आर, क्या होगा mv2 स्क्वायर, क्या रहेगा mv2 स्क्वायर बाई आर। ये टेंशन कहाँ होगा, बॉटम पे। ये टेंशन होगा हमारा टॉप पे, और ये टेंशन होगा बॉटम पे। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, नोट करिए। लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट हाइट ए, मतलब ए पॉइंट पर, किस पे, ए पॉइंट पर
हमें लीनियर वेलोसिटी रेखीय वेग फाइंड करना ए पॉइंट पे, कहाँ पर, ए पॉइंट पर, ए बिंदु पर, कहाँ पर, मीन्स टॉप पर हमें क्या फाइंड करना है, वेग फाइंड करना है। टॉप पर क्या फाइंड करना है, वेग फाइंड करना है, ठीक है ना। अब जब वेग फाइंड करना टॉप पर की वेलोसिटी कितनी है, क्या फाइंड करना है भैया, समझो इधर कि ए पॉइंट पर वेग कितना होगा, किस पे, ए पॉइंट पर वेग। अब यहाँ पर हम लोगों ने ये लिया था टेंशन नीचे की ओर था और प्लस mg नीचे की ओर था, ऊपर की ओर क्या था, mv1 स्क्वायर बाई आर। और हमने कहा कि जब ए पॉइंट पर अब वेग फाइंड करना है, यानी कि ए पॉइंट पर पार्टिकल को रोका होगा थोड़ी देर के लिए, देखा होगा कि वेग कितना है, ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व किया होगा कि ए पॉइंट पर वेग कितना है, तो वहाँ पर टेंशन तो जीरो होगा उस टाइम पे, क्या होगा, टेंशन जीरो, टेंशन जीरो होगा भैया। तो क्या बचा, प्लस mg इक्वल mv1 स्क्वायर बाई आर, m से m कैंसिल, तो बच्चा यहाँ पर v1 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, rg, क्या हो जाएगा, rg। तो v1 इक्वल क्या होगा, अंडर रूट rg, कितना, अंडर रूट rg। तो कोई पार्टिकल यदि किसी सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है, किसमें, सर्कुलर मोशन में मोशन कर रहा है, तो कह रहा है कि बी पॉइंट पर यानी टॉप पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी कितनी होगी, तो कितनी होगी, v1 इक्वल अंडर रूट आर जी, कितना, अंडर रूट आर जी। यानी कि जो वेलोसिटी डिपेंड अपॉन किस पे, रेडियस पर, किस पे डिपेंड करेगा भाई, ग्रेविटी तो सेम रहेगी, अर्थ सरफेस पर रिवॉल्व करा रहे हो तो ग्रेविटी इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगी। अगर रेडियस बढ़ेगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, रेडियस कम होगी तो वेलोसिटी कम होगी, ठीक है ना। 50 किलो का टुकड़ा चाहे घुमाओ या 10 किलो का टुकड़ा घुमाए, दोनों टुकड़ों किसी टुकड़े घुमाए तो मास पर डिपेंड नहीं करता है। अगर किसी पार्टिकल को सर्कुलर पाथ पर, वृत्तीय पथ पर घुमाते हैं तो डज नॉट डिपेंड ऑन, किस पे डिपेंड नहीं करता, डज नॉट डिपेंड ऑन मास ऑफ पार्टिकल, ठीक है, मास ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल के द्रव्यमान पर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। इट इज ओनली डिपेंड ऑन रेडियस ऑफ सर्किल, मतलब सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, ये डिपेंड किस पे करता है, वृत्त की त्रिज्या पर, किस पे डिपेंड करेगा, वृत्त की त्रिज्या पर। बात समझ में आई, नोट करिए। नेक्स्ट है लीनियर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट एट बी पॉइंट, बी पॉइंट पर लीनियर वेलोसिटी फाइंड करना, ठीक है ना। अब बी पॉइंट पर जब लीनियर वेलोसिटी फाइंड करना, ध्यान दो अच्छे से कि यहाँ पर कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी होगी, दोनों टाइप की एनर्जी होगी। कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। तो भैया यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, बोलो पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे, बोलो, पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, अरे यार, पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट इक्वल काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट, क्या, पोटेंशियल एनर्जी एट बी पॉइंट इक्वल काइनेटिक एनर्जी एट बी पॉइंट, बराबर होगी ना। लॉ ऑफ कंजर्वेशन का नियम क्या है, कंजर्वेशन का नियम ये है कि ऊर्जा को ना क्रिएट कर सकते और ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते, एनर्जी सेम रहेगी। तो ऊर्जा को ना नष्ट किया सकता है ना डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, बताओ इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी कि पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी। वैसे क्या होता है कि एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन अगर बॉटम पे आएंगे तो बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी या पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगी, गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी कि स्थिति ऊर्जा। पोटेंशियल एनर्जी को बोलते हैं स्थितिज ऊर्जा, क्या बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी बोले तो स्थितिज ऊर्जा और काइनेटिक एनर्जी बोले तो गतिज ऊर्जा। ये क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा, क्या होगी, स्थितिज ऊर्जा, क्या, स्थितिज ऊर्जा। और ये क्या है, गतिज ऊर्जा, क्या है, गतिज ऊर्जा। अब समझो स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, देखो ये पूरी रेडियस हो गई, हाइट है ना, ये पूरी हुई हाइट ए पॉइंट से फाइंड कर रहे हैं, कहाँ से फाइंड कर रहे हैं, ए पॉइंट से, तो पूरी हाइट हुई, ऊंचाई हुई।
तो ऊंचाई की वैल्यू कितनी होगी, आर ई एस इक्वल कितना होगा 2r। और इसी तो जब पोटेंशियल एनर्जी होती क्या है, mgh क्या होती है, mgh होगी ना। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ m v1 स्क्वायर माइनस हाफ m v2 स्क्वायर, हाफ m v1 स्क्वायर माइनस हाफ m v2 स्क्वायर, ठीक है ना। अब हमें काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर ज़्यादा होगी। देखो आप सब सोचो, आप ब्रिज पे जा रहे हो, ऐसे ब्रिज पे जा रहे हो, जब आप टॉप पे होगे तो आप साइकिल से जा रहे होगे तो साइकिल बड़ा मुश्किल में ऊपर चढ़ेगी, ठीक है ना। यानी कि टॉप पर पोटेंशियल एनर्जी अधिक होती है और बॉटम पर काइनेटिक एनर्जी अधिक होती है कि नहीं होती है। टॉप पर स्थित ऊर्जा कम होती है, मिनिमम होती है, और बॉटम पर स्थित ऊर्जा मैक्सिमम होती है। स्थित ऊर्जा काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। किस पॉइंट पे, टॉप पॉइंट पे। किस पे, क्योंकि ये हाइट अधिक हो जा रही ना ये, ठीक है ना। और बॉटम पे काइनेटिक एनर्जी, आप खुद सोचो कि आप साइकिल से जा रहे हो, जैसे ही बॉटम पे नीचे पहुंचोगे तो साइकिल में पैडल नहीं मारना पड़ेगा, सीओ से नीचे आ जाओगे, है ना। अब जैसे 4 व्हीलर जा रहे हो, आप गाड़ी बंद कर दो, एस्केलेटर दबा दो, जब आप नीचे उतर रहे हो तो गाड़ी आराम से फिसलती हुई आ जाएगी नीचे। और यदि आप ऊपर चढ़ रहे हो और तब गाड़ी बंद कर दो, इंजन बंद कर दो, तो नीचे आ जाएगी ना गाड़ी, ऊपर नहीं चढ़ेगी, ठीक है ना। क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जैसे ऊपर साइड जाते हैं पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है, और जैसे ही बॉटम आते हैं काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। क्या बढ़ती है, काइनेटिक एनर्जी। यानी कि V2 पहले ले लें और V1 बाद में ले लें। H की वैल्यू कितनी है, 2r कितनी है, तो 2mgr, ये 2 कहाँ से आया, ये 2r यहाँ पे था, H की जगह कितना था 2r, H की जगह कितना था 2r था ना। और इसमें हाफ m कॉमन ले लिया तो क्या बचा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर, ठीक है ना। ऊपर का हम रफ करते हैं, ऊपर का रफ नोट करो पहले, फिर रफ करते हैं, रफ करिए, वही लिखा है। नेक्स्ट देखिएगा, अब देखो इसी में हमें V2 फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, m से m कैंसिल कर दिया, m से m कैंसिल कर दिया, 2 2 जा 4, तो भैया क्या आएगा यहाँ पे 2 2 जा 4, कितना आया 4, कितना gr इक्वल, अब यहाँ V2 स्क्वायर कितना बचा माइनस, अब V1 वैल्यू कितनी थी √rg, कितनी थी V1 हम लोग फाइंड कर चुके थे, क्या √rg, तो V1 स्क्वायर कितना होगा rg होगा, बोलो। इसको उठा के इधर ले आए तो V2 स्क्वायर इक्वल टू 4rg प्लस rg प्लस rg, तो 5rg हो गया, तो कितना आएगा 5rg। V2 स्क्वायर इक्वल टू 5rg, तो V2 इक्वल कितना आएगा √5rg। दैट्स ऑल। नोट करिए फटाफट नोट करिए। नेक्स्ट है, कह रहा कि एट द सेंटर पर वेलोसिटी कितनी होगी, कहाँ पर, मिड पॉइंट पर। किस पे, मिड मध्य बिंदु पर। किस पे, मध्य बिंदु पर। जब मिड सेंटर पे, ये सेंटर नहीं बात कर रहे हैं, मिड पॉइंट बात कर रहे हैं, मतलब टॉप पर कितना, टॉप पर वेलोसिटी कितनी V1 इक्वल √rg, ठीक है ना। और बॉटम कितना V2 इक्वल टू √5rg। अब कह रहा है कि सेंटर पर कितना, तो हमें कोई झंझट नहीं करना है, एवरेज फाइंड कर लो भाई, मिड पे फाइंड पूछ रहा है, एवरेज फाइंड कर लो। क्या, V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बाई 2, ठीक है ना। V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर बाई 2, तो V3 का स्क्वायर V1rg प्लस 5rg बाई 2, तो V3 स्क्वायर इक्वल टू 6rg कितना बाई 2, 6rg बाई 2, तो V3 इक्वल कितना भैया 3rg आया, कितना आया 3rg, तो V3 इक्वल कितना √3rg। नोट करिए √3rg, नोट करो भैया फटाफट नोट करिए। अब देखिए भैया, हम लोगों ने टेंशन फाइंड किया, T1 फाइंड किया, T2 फाइंड किया, वेलोसिटी फाइंड किया, V1 V2 V3, V1 V2 V3। अब हमें टोटल एनर्जी फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, टोटल एनर्जी। क्या फाइंड करना है, टोटल एनर्जी एट ए पॉइंट, किस पॉइंट पर, एट ए पॉइंट पर। किस पे फाइंड करना,
एट पॉइंट पर फाइंड करना, एट ए पॉइंट पर। तो इस पर एनर्जी होगी कितनी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगी। किसके इक्वल होगी, एनर्जी किसके इक्वल होगी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी क्या बोलते हैं, स्थितिज ऊर्जा। काइनेटिक एनर्जी क्या बोलते हैं, गतिज ऊर्जा। यदि कोई पार्टिकल रिवॉल्व कर रहा है, मूव कर रहा है, जैसे आप किसी ओवरब्रिज पे जा रहे हैं स्यू करके, ठीक है ना, आप जब ओवरब्रिज पे जा रहे हैं तो वहाँ पर हाइट होगी, क्या होगी, जैसे आप ओवरब्रिज पे जा रहे हैं ये, तो ये हाइट होगी, और हाइट के कारण mgh पोटेंशियल एनर्जी हो गई जब यहाँ पे होंगे। और यदि आप रुक गए तो काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी। यदि आप रुके नहीं, आपने कहा कि आप मोशन में हैं तो वेलोसिटी होगी, ठीक है ना, और जब वेलोसिटी होगी तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी। तो एट ए पॉइंट पर और यदि आप मोशन में हैं तो काइनेटिक एनर्जी भी होगी और पोटेंशियल एनर्जी भी 100% होगी। तो भैया पोटेंशियल एनर्जी कितनी, mg, और h की वैल्यू कितनी, r, और r कितना 2r, ठीक है ना। और पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी, गतिज ऊर्जा क्या फॉर्मूला था, हाफ mv स्क्वायर, ऊपर वेलोसिटी क्या थे, v1 स्क्वायर है, क्या है v1 स्क्वायर। तो E इज इक्वल टू 2mgr, क्या आया 2mgr प्लस हाफ m, और v1 वैल्यू कितनी अंडर रूट gr, और स्क्वायर लगाएंगे तो gr हो जाएगा। तो E इक्वल आएगा 2mgr प्लस हाफ mgr। इसमें एलसीएम लेंगे 1/2, mgr कॉमन ले लिए भैया, mgr लिए कॉमन, क्या बचा 2 प्लस 1/2, 2 2 जा 4, 415। और ये हम इतना आराम से क्यों पढ़ा रहे हैं, ये इसलिए आराम से पढ़ा रहे हैं क्योंकि हो सकता है आप लोग पहले फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो। जो मुंबई बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड है, महाराष्ट्र बोर्ड में इस टाइप के क्वेश्चन दिए होते हैं, नीट में आते हैं, IIT में आते हैं, एयरफोर्स पूछे जाते हैं, सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनर्जी का टॉप पॉइंट पर और बॉटम पॉइंट पर एनर्जी का रेशियो क्या होता है। अभी हम लोगों ने टॉप पॉइंट पर फाइंड किया, किस पे फाइंड किया, टॉप पॉइंट पर फाइंड किया। और हम लोगों को पता है कि एनर्जी नार क्रिएट नार डिस्ट्रॉय, ईच पॉइंट पर एनर्जी सेम होगी। अभी हम लोग बॉटम पे फाइंड करी, 5/2 mgr आया, टॉप पे फाइंड किया कितना आया 5/2 mgr आया। और जब बॉटम पे फाइंड करेंगे, तली में फाइंड करेंगे, किस पे, तली में, तो यहाँ पर भी इतना ही आएगा। कैसे, इसे नोट करिए फिर बता रहा हूँ मैं। देखिएगा, कह रहा है कि भैया अब हमें फाइंड करना है टोटल एनर्जी, कुल ऊर्जा। कहाँ फाइंड करना है, एट बी पॉइंट। कहाँ फाइंड करना है, कुल ऊर्जा एट बी पॉइंट, तो टोटल एनर्जी एट बी पॉइंट। जब बी पॉइंट फाइंड करें, समझो इधर, जब बी पॉइंट फाइंड करेंगे तो टोटल एनर्जी बराबर होता है क्या है, पता है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। यहाँ पर हाइट क्या है, यहाँ पर तो हाइट 2r था, यहाँ पर हाइट क्या है 0, क्या है, अगर ग्राउंड में रखा हुआ हाइट क्या है, जब ऊंचाई 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी 0, क्या होगी 0, और काइनेटिक एनर्जी क्या होगी हाफ mv2 स्क्वायर, कितना, और v2 की वैल्यू कितनी अभी फाइंड कर चुके हैं, बोलो कितना, अंडर रूट 5 rg का होल स्क्वायर। तो टोटल एनर्जी 5/2 mgr आया। मतलब क्या है, कैसे पता चल गया, टोटल एनर्जी टॉप पर, बॉटम पर, सी पॉइंट पर, एट एनी पॉइंट पर सर्किल के क्या होता है, सेम होता है, क्या होता है, और कितना होता है 5/2 mgr, 5/2 mgr। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक करिए और शेयर करिए, ठीक है ना गाइज। जय हिंद, जय भारत।